आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग का अलर्ट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। देश के कई राज्यों में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 2 दिन यानी 2 और 3 अक्टूबर को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में यहाँ पर 4 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। वही बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वह इस समय इसकी स्थिति पूर्वी, उत्तरी और उत्तरी भागों में पर है। वही अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल स्थिति यहाँ पर हो सकती है। वही सितंबर महीने में कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई थी। फिलहाल हालात अभी सामान्य हो रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी है कि एक बार फिर से यहाँ पर लोगों को सजग यहाँ पर मौसम विभाग की चेतावनी ने कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 महीनों की बारिश के मौसम के दौरान सामान्य से ज्यादा यहाँ पर बारिश हुई है। इसी तरह यहाँ पर पिछले 30 सालों में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश इस बार अपने देश में हुई है। वहीं देश में 3 महीने यानी जून में 118% बारिश हुई है, अगस्त में 127 और सितंबर में 104% बारिश हुई है, जबकि जुलाई में 90% में औसतन यहाँ पर बारिश हुई है। इसी तरह मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा यानी 109% यहाँ पर बारिश हुई है। वही देश में मानसून की अवधि 1 जून से शुरू होकर 30 सितंबर तक होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश की वार्षिक वर्षा में 70% योगदान देता है। ये कृषि क्षेत्र के लिए काफी मायने रखता है। वही केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अच्छी बारिश से खरीफ की फसलों की बुआई को यहाँ पर बढ़ावा मिला है। वही किसानों ने यहाँ पर पिछले सप्ताह तक यहाँ पर 1106.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की है, जबकि पिछले साल इस अवधि में यहाँ पर 1067 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुआई की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड राज्य के 11 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की है संभावना। झारखंड राज्य में मौसम एक बार फिर से यहाँ पर मौसम ने करवट ली है। दोपहर के समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकना शुरू हो गई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 11 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की बात मौसम विभाग ने कही है। वही बारिश होने से यहाँ पर कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। भूलकर भी यहाँ पर लोगों को पेड़ पौधे और बिजली के खंभे के पास न जाने की यहाँ पर हिदायत दी है। इससे इनका जन माल दोनों को हानि यहाँ पर पहुँच सकती है। इसलिए ये बारिश और बिजली पड़ने की यहाँ पर आशंका व्यक्त की, जिसके धाम से ये रोकथाम के लिए यहाँ पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। वही मौसम विभाग ने किसानों को खेत में जाने से रोका है और कहा है कि मौसम सामान्य होने पर ही किसान खेत जाए। इससे पहले रामगढ़ में वज्रपात के कारण 2 लोगों की मौत यहाँ पर झारखंड में हो चुकी है। वही मौसम विभाग ने 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच राज्य में मानसून सामान्य रहेगा। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सप्ताह के मध्यम यानी 4 से 5 अक्टूबर के बीच सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी होने शुरू हो गई है। ठंड की शुरुआत 15 नवंबर के बीच होगी और दिसंबर के मध्य तीसरे हफ्ते में यहाँ पर कोल्ड यानी शीतल दिन की शुरुआत हो जाएगी। मानसून की विदाई से पहले बढ़ रहे पारे से मौसम में उष्ण और गर्मी भरी हुई है। हालांकि वही प्रदेश के कुछ जिलों में बौछारें तो जारी है। वहीं कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज गर्मी भी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने यहाँ पर शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना यहाँ पर जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की वापसी की ओर है, मानसून वापसी की ओर है और मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वही 5 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम की विदाई यहाँ पर हो जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात में बने चक्रवात के कारण हल्के बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। रात के मौसम थोड़ा ठंडा बना रहेगा। हालांकि ठंड की शुरुआत 15 नवंबर के बीच यहाँ पर हो सकती है। वही दिसंबर के मध्य यहाँ पर तीसरे हफ्ते में कोल्ड यानी शीतल दिन की शुरुआत हो जाएगी। चौथे हफ्ते में शीतलहर का यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के जिन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का आसार है, उन जिलों में इंदौर संभाग के जिलों को यहाँ पर हो सकती है, जिसमें उज्जैन, रतलाम और देवास, बैतूल और छिंदवाड़ा, शिवीन और मंडला और बालाघाट में गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने यहाँ पर अनुमान जताया है।
आपको बता दें कि प्रदेश में जुलाई से सामान्य से कम बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड होने के बाद अगस्त और सितंबर में यहाँ पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं राजधानी में यहाँ पर 107 दिनों में 53.82 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 10 इंच अधिक है। वहीं इसी तरह यहाँ पर 30 साल में तीसरी बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं देश में 3 महीने यानी जून में 118% यहाँ पर बरसात हुई है। वहीं अगस्त में 127% और सितंबर में 104% एमपी में बारिश हुई है, जबकि जुलाई में 90% में औसत से कम बारिश यहाँ पर हुई। इसी तरह मानसून के दौरान सामान्य से ज़्यादा यानी 109% यहाँ पर बारिश हुई है। इसी साल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य बारिश हुई, जबकि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। उत्तराखंड से मानसून अपने नियत समय से हुआ है यहाँ पर विदा। 20% यहाँ पर इस बार कम हुई है बारिश। उत्तराखंड से मानसून अपने नियत समय से विदा हो गया है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर उत्तराखंड में कर दी है। वहीं प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश सामान्य से 20% कम यहाँ पर हुई है। विभाग के अनुसार सामान्य से 19% यहाँ पर कम बारिश हुई है। विभाग के अनुसार यहाँ पर बारिश इस बार कम हुई, इसे सामान्य ही माना जाता है। वहीं मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार विभाग के आंकड़ों के मानक रेंज के हिसाब से यहाँ पर 19% यहाँ पर कम बारिश कही जाती है। -20% का मतलब इस बार मानसून में बारिश सामान्य से 1% यहाँ पर कम हुई है। बरियार से सामान्य ही माना जा सकता है, इतना उतार चढ़ाव साधारण बात है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों उत्तराखंड का मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा। आंशिक रूप से बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि पहाड़ों में तापमान में गिरावट आने का समय यहाँ पर शुरू हो गया है। बुधवार को देहरादून में न्यूनतम तापमान 18.9% और पंतनगर में यहाँ पर 19.8 सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहा है। मुक्तेश्वर में 14.5 और टिहरी में यहाँ पर 15.2 डिग्री तापमान सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान में मौसम में लगातार बदलाव जारी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी हुई है संभव। प्रदेश भर में मानसून की विदाई का क्रम जारी है। ऐसे में बार बार मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोपहर में तेज गर्मी के साथ साथ तापमान में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लगातार मौसम शुष्क रहने से आमजन को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनों के लिए प्रदेश में कहीं बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। कहीं भी बारिश का अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बीते 24 घंटों में गुरुवार सुबह चित्तौड़गढ़ के बड़गांव में 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राजसमंद जिले में 24 mm और प्रतापगढ़ जिले में 16 mm और सिरोही जिले में 33 mm और उदयपुर जिले के वल्लभनगर में 28 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं उगाना में 19 mm और उदय सागर में 19 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल यहाँ पर होने की संभावना बन सकती है। ऐसे में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में गुरुवार को सुबह तापमान यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीती रात को यहाँ पर तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चूरू का यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वनस्थली में यहाँ पर तापमान 37 डिग्री और गंगानगर में 39.5 और जैसलमेर में 37.9 और बाड़मेर में 38.2 और फलोती में 37 डिग्री तापमान सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। देश में 4 महीनों में मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा हुई है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किए हैं आंकड़े। मौसम विभाग ने बताया है कि लगातार दूसरे साल देश में 4 महीनों में बारिश का मौसम के दौरान सामान्य से ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। इसी तरह पिछले 30 साल में तीसरी बार सबसे ज़्यादा बारिश भारत में हुई है। देश में 3 महीनों में जून में 118 और अगस्त में 127 और सितंबर में 104% भारत में बारिश हुई है, जबकि जुलाई में यहाँ पर 90% में यहाँ पर कम बारिश यहाँ पर हुई है। इसी तरह मानसून के दौरान सामान्य से ज़्यादा यानी 109% भारत में बारिश हुई है। वह राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वैज्ञानिक आर.के. जैनमानी ने बताया है कि 1961-2010 के आंकड़ों के आधार पर औसतन 87.7 सेंटीमीटर बारिश की तुलना में एक साल में जून से यहाँ पर 30 सितंबर के दौरान 55.4 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश हुई है। वहीं 1 जून से 30 सितंबर तक होती है मानसून की अवधि। मानसून के दौरान 96 से 104% के बीच बारिश को सामान्य और 104 से 110% को सामान्य से अधिक माना जाता है। इसके अलावा 110% से ऊपर की बारिश को अतिवृष्टि और 90% से कम को यहाँ पर सामान्य से कम बारिश माना जाता है। देश में मानसून की अवधि 1 जून से शुरू होकर 30 सितंबर तक होती है।
वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश की वार्षिक वर्षा में 70% इसका योगदान है। ये कृषि क्षेत्र के लिए काफी मायने रखता है। वही कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अच्छी बारिश से खरीफ की फसल की बुवाई को यहाँ पर बढ़ावा मिला है। किसानों ने पिछले हफ्ते यहाँ पर 1116.88 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1067 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर बुवाई हुई थी। इस क्षेत्र में इस हिसाब से मौसम विभाग के 4 प्रभाग हैं। 4 प्रभाग में यहाँ पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी और मध्य भारत और दक्षिणी भारत में औसतन से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत में थोड़ी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस साल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से कम बारिश यहाँ पर हुई है, जबकि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादा बारिश हुई है। वही बिहार, गुजरात और मेघालय, गोवा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप और दूसरे राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश यहाँ पर हुई है। वैसे सिक्किम में अतिवृष्टि इस बार हुई है। हालांकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इस बार कम बारिश हुई है। लद्दाख में सामान्य से बहुत कम बारिश इस बार हुई है। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने कहा है कि साल 1990 के बाद हालिया वर्षों में विचार पर करने पर 1994 में 112% और 2019 में 110% ज्यादा बारिश हुई है। इन दोनों वर्षों के रिकॉर्ड में बारिश इस साल सबसे अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। उन्होंने कहा है कि लगातार 2 मानसून वर्ष में 9% से ज्यादा बारिश देश में हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि 1958 और 1959 में लगातार 2 साल अच्छा मानसून रहा था, जबकि क्रमांक से यहाँ पर 110 और 114% उस साल बारिश हुई थी। वही मानसून ने 1 जून को केरल में दस्तक दी थी। चक्रवात निसर्ग से भी इसे आगे बढ़ने में मदद मिली है। वह मानसून 24 जून तक पूरे देश में पहुंच गया। वही आमतौर पर 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश में फैल जाता है। वही मानसून की देरी से विदाई भी इस बार हुई है। सामान्य यहाँ पर बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में सामान्य तारीखों की तुलना में 11 दिन बाद यानी 28 सितंबर को मानसून की यहाँ पर वापसी हुई है।